इंडियन दोस्तों सबको नमस्ते। क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने पकड़ के मेरे पैन के स्टोक का लिटरली बता रहा हूं, मुंह से भी पीछे से भी घंटा बजा दिया है। मतलब शुभमन गिल ने भी सौ ठोक दिया, यशस्वी जायसवाल ने भी सौ ठोक दिया। और मेरे पैन का सबसे पहले सोनू पीली चप्पल को बाहर निकालो। मतलब पैन के स्टोक को तो बजाया, लेकिन सबसे पहले ये सोनू पीली चप्पल को बाहर निकालो, क्योंकि ये घंटे का फैन है। मुझे बताना मुझे जरा बताना और मुझे दिखाना कि बेटा बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने सौ हैं टेस्ट में। बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने सौ हैं टेस्ट में? एक भी नहीं है बेटा, एक भी बाबर आजम का इंग्लैंड में टेस्ट में 100 नहीं है। ये यशस्वी जायसवाल ने पहले टेस्ट में तो ये कहूंगी कि गिल्ली की किल्ली उड़ाना बिल्कुल जो है आसान नहीं है। हर बंदा लगा लिया, बेंच स्टॉक्स लगा लिया उन्होंने, कर्स लगा लिए, शब्बीर लगा लिए, सर हर बंदा ट्राई किया, कानू को लगा दिया उन्होंने कानू को हाथ लगा दिया। ये क्या चीज, ये इन्होंने छोटा पैकेट बड़ा धमाका कैसे कर दिया है भाई? आप मुझे बताएं कि बेसबॉल, हु इज बेसबॉल? आई डोंट नो, आई जस्ट नो अबाउट जायसवाल। इंग्लैंड वाले अब डिक्शनरी से बेसबॉल निकलवा देंगे। जायसवाल वाज लाइक यार इट्स कमिंग टू स्लो बिकॉज़ आगे बेंच स्टॉक्स खड़ा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो भाई मारा लड़का। आई एम एस्टोनिश्ड बाय देयर परफॉर्मेंस भाई, स्पेशली आज का जो स्टार ऑफ द शो थे वो दो लोग थे भाई। जायसवाल सबसे पहले आते उसने ओपनिंग के अंदर वही वाला रूटीन सेट किया जो रोहित शर्मा करता होता था। उसने बिल्कुल वही वाली परफॉर्मेंस दी जो रोहित शर्मा देता था। जायसवाल ने तो यार आज हमें हैरान ही कर दिया। ये आने वाला वक्त का विराट कोहली लग रहा है। अच्छा। ये यंगस्टर नहीं गैंगस्टर लग रहा है यार। इतनी अच्छी इनिंग खेली है और बहुत ही प्यारी 100 किया है इसने। तो मुझे जिधर भी जाता है, सिना कंट्रीज में जाए, एशियन कंट्रीज में जाए, इस बंदे की सेंचुरी पक्की है भाई। इस बंदे की सेंचुरी पक्की है यार। कोई नहीं रोक पा रहा यार। अब फर्स्ट इनिंग में जो भी टेस्ट खेला, फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी बनाई है और बहुत प्यारा खेल रहा है। और मुझे लग रहा है आने वाले वक्त का विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर है ये। वो रजनीकांत की मूवी का डायलॉग है ना, हिला डालाना, ये किया है टीम इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट हेडिंग्ले में पहले दिन। टीम इंडिया का सर स्कोर है 359 रन्स और उनके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट है हेडिंग्ले में। अब इस पूरे के पूरे पहले दिन के खेल को समझने के लिए ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। वो टॉस से शुरू होती हैं, ठीक है। टॉस में जनाब इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंग्लैंड ने बॉलिंग की पहले। अच्छा, एक रवि शास्त्री वॉज दी ओनली पर्सन जिनको मैंने खुद सुना हु सेड कि यार इट्स अ गुड टॉस टू लूज फॉर टीम इंडिया, क्योंकि इस टॉस से पहले ना ज़रा समझ नहीं आ रही थी कि टॉस करें तो पहले बैटिंग की जाए या पहले बॉलिंग की जाए। पिच बैटिंग के लिए ठीक नज़र आ रही थी, बट द थिंग वाज कि कल इस पिच के ऊपर 38% मॉइस्चर था। कितना? 38%, विच इज़ रियली गुड। ठीक, धूप निकली, थोड़ी बहुत ही जहरी बात क्या है। इस सीरीज में भारतीय टीम विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा खेल रही थी, लेकिन उसके बावजूद एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी अली साहब, शुभमन गिल को इस सीरीज में बहुत टाइम के बाद मौका मिला था और उसने ये प्रूव किया कि वो एक अच्छा और शानदार कप्तान है। जिस तरह उसने सेंचुरी की, बताएं अली साहब। नहीं, बिल्कुल जिस तरह से उसने सेंचुरी की, बहुत ही कमाल किस्म की, सुपर किस्म की जो सेंचुरी शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिली। क्या कमाल किस्म की उन्होंने शॉट्स मारी, 16 चौके और 1 छक्का जो उनकी तरफ से देखने को मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि सोनी के ऊपर दाऊद ये दिखाया जा रहा है, बहुत बेहतरीन किस्म की जो है वो आप कह लें कि इसकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। जैसे WTC की फिनाले की ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी, देखने में मजा आ रहा था, उसी तरह इसको देखने में मजा आ रहा है भाई। अच्छा अली, मैं आज भारत ने जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, स्टार्ट बहुत अच्छा दिया। राहुल जिस तरह से आउट हो गए ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद पे, लेकिन जायसवाल के अगर आप उस लड़के की, हम क्योंकि हमेशा उसकी तारीफ करते हैं जिस तरह से उसकी ग्रूमिंग हुई है। पहला टेस्ट मैच डेब्यू किया वेस्ट इंडीज में, 100 बना डाला। पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला, 100 बना डाला। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेला, 100 बना डाला। मतलब आप अगर उसकी रिकॉर्ड देखें टेस्ट क्रिकेट की, 2 सेंचुरियां घर पे, 3 सेंचुरियां उस बंदे ने घर के बाहर आउटसाइड मारी हैं। और आप ये देखो कि पहला सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट मैच खेला ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी। आज जायसवाल पहली बार इंग्लैंड में खेल रहा था, लेकिन लगा नहीं ऐसा कि वो पहली बार इंग्लैंड में खेल रहा है। उसने आते 7 सेंचुरी स्कोर किया और इंडिया ने जिस तरह से आज स्टार्ट किया, बोर्ड पे 359 रन लगाए हैं 3 विकेट के नुकसान पे।
मतलब उम्मीद नहीं की गई थी कि विराट कोहली इस टीम में नहीं होंगे, रोहित शर्मा इस टीम में नहीं होंगे। आज सबसे बड़ी बात यह कि साई सुदर्शन को चांस मिला, वो 0 पर जरूर आउट हुए। बैट लग रही है उनकी, वो जो उनका लेग पे जाता बॉल था उसको उन्होंने बैट मार दिया। बेन स्टोक का वो बॉल था जिसके पीछे जो है वो कैच हो गए, बड़ी बैड लग। अभी करुण नायर ने भी इधर इस टीम में आना है, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को ना खिलाना वो भी मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में वो इतनी शानदार परफॉर्मेंस देख रहा था। सबसे अच्छा बल्लेबाज अगर आप देखो मिडिल ऑर्डर में नीतीश कुमार रेड्डी ही था, लेकिन उसको आपने ड्रॉप कर दिया। लेकिन जिस तरह से अपनी कप्तानी का आगाज किया अली साहब, शुभमन गिल की मैं बात करूंगा क्योंकि काफी यंग है, कप्तानी मिली, ऋषभ पंत वाइस कप्तान है, दोनों कप्तान और इंडिया के वाइस कप्तान विकेट पर मौजूद। और मजे की बात यह कि शुभमन गिल ने तेज खेला, 70+ के स्ट्राइक रेट से लगभग। वो मॉइस्चर उड़ा भी होगा, बट कितना उड़ा होगा धूप पड़ने से, सवाल ये है कितना उड़ा होगा। तो वो आ गया होगा धूप पड़ने से 34 पे, 33 पे, मे बी 35 पे। ऐसा नहीं है कि धूप पड़ने से वो 38 से बिल्कुल 0 चला गया। ऊपरली सरफेस के ऊपर में भी मॉइस्चर गायब हो गया और धूप पड़ने से, बट एक ऊपर की लेयर और एक उससे नीचे की लेयर। तो यूं समझिए कि जो लेयर 2 थी उसके ऊपर मॉइस्चर मौजूद था। तो दैट इज द प्राइम रीजन कि इंग्लैंड ने उस मॉइस्चर का फायदा उठाने के लिए टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की। ठीक है, क्यूरेटर इस पिच का भी, जो कि खुद काउंटी का बड़ा खंगोक किस्म का बैट्समैन है, उसके बड़े रिकॉर्ड्स हैं काउंटी क्रिकेट में इंग्लैंड की, उसने भी यही कहा था कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं इस पिच के ऊपर बॉलिंग करता। ठीक है, तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर यह किया था, बॉलिंग की ये वजह थी। इंग्लैंड ने गलती कहां की? इंडिया से कोई क्रेडिट नहीं लिया जाएगा, जो उन्होंने बैटिंग की है उसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन चूंकि आपका एक वर्ल्ड क्लास टीम से मुकाबला था, तो उस वर्ल्ड क्लास टीम ने कुछ चवल मारी है या नहीं पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। तो उन्होंने मारी है। इंग्लैंड ने, अंदाजा करो, ग्रोसरी वालों को हेडिंग्ले में 5.8 मीटर्स एग्जैक्ट, ना 6 ना 5 ना 5.5, आपका भाई एग्जैक्ट फिगर लेकर आया। 5.8 मीटर्स की लेंथ है स्टंप्स को हिट करने की, आइडियल फॉर अ बॉलर। हेडिंग्ले में इस पिच के ऊपर कितनी? 5.8 मीटर्स फ्रॉम द स्टंप्स। अच्छा, इंग्लैंड के बॉलर्स ने माशाल्लाह पहले 1.5 घंटे में गुरु, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा, पहले 1.5 घंटे में इस लेंथ के ऊपर इंग्लैंड के बॉलर्स ने किए हैं ताबड़तोड़ किस्म के हमले। और मैं आपको बताऊं पंडित जी, गिनकर, बड़ा मुश्किल था गिनना, लेकिन गिनकर टोटल 7 गेंदें की हैं इंग्लैंड के बॉलर्स ने उस लेंथ के ऊपर, जो कि हेडिंग्ले में आइडियल लेंथ कहलाई जाती है बॉल करने की। इंग्लैंड की क्रिकेट इंडिया ने तबाह कर दी है। अच्छा जैसे आप देखें कि अगर इंग्लैंड जाता है, इंडिया के घर जाता है तब हरा देते हैं, तब हरा इंडिया देते हैं, उनके घर जाता है तब उनको जो है वो कानों को हाथ लगवा देते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। अब जैसे लीड्स में टेस्ट हो रहा है तो वहां पर भी वो बुरी तरह हारने की कगार पर है मेरे ख्याल। जायसवाल सेंचुरी कर गया है, ऐसे शुभमन ही है, गिल सेंचुरी कर बिल्कुल। गया है, शुभमन गिल ने भी 350 का स्कोर हो गया, पहले दिन के अंदर कान पकड़वा दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्रिकेट उनकी बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं। इंग्लैंड को जलील होता हुआ देख रहे हैं। पहले इंग्लैंड जो है इंडिया के पास आगे जलील हुआ है, अब अपने घर में जलील हो रहा है। बाकी इंडिया की टीम की बात मोए मोए हो गया वैसे इंग्लैंड, मोए वाला उन्होंने क्या अपने ग्राउंड में बुलाते हैं, शायद जीत जाएं, शायद जीत जाए, लेकिन आपको पता है कि इंडिया इस टाइम वर्ल्ड क्लास टीम बनी हुई है, उनके यंगस्टर। मैच की पहली इनिंग में इंग्लैंड में उसका ये पहला मैच था, उसने बजा दिया पैन का स्टोक की। और वो किधर गए बबरों के फैन? बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल,